अमित शाह ने कहा कि अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा है, वहां रहने वाले मुसलमान भी हमारे हैं और हिंदू भी हमारे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे हैं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है, मैं पार्लियामेंट में बोला हूँ। भारतीय हुकूमत का ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्तों बाद भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसराइल ने तो पहले आपको खुले लफ्जों में कह दिया हुआ है कि यू डेयर नॉट टच अस, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 3.5 मिनट। अगर आप डेली बेसिस पे मांग मांग के लूट के चल रहे हो तो क्या फॉरेन पॉलिसी और किसकी बात करेंगे? नेतन्याहू इस्राईली वजीर आजम कहता है कि मैंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को कह दिया है कि दुनिया में जहां जहां हमास के लोग हैं उन पर जाकर हमला करें और उन्हें कत्ल कर दें। तो मैंने उनका पढ़ा था कि वो 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आइंदा 100 साल में देखना है कि चाइना कहाँ है, हमने उसको टक्कर देनी है। इंडिया वाले जैसे अब कहा जा रहा है कि जी प्रो मैक्स होगा आपका हाइब्रिड, और ये नालायकी तो खैर से हमारी अपनी ही है ना। अगर हम जमहूरी लोगों के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, हम ऐसे ही कहेंगे कि जी ठीक है, हम लोगों को ये महसूस कराते रहेंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का जरूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। मैं हैरान हो गया हूं, बल्कि मैं अगले दिन बड़ा कंपैरिजन कर रहा था। माना है भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है, मोदी साहब ने वहां पे उनकी जो गैस है, कुकिंग गैस सस्ती कर दी है। आपका रमजान है, आपने महंगी कर दी। हिंदुस्तान से हम मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते भारत में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी एक जो रखनी है कि जी हम बड़े सख्ती के साथ पेश आने वाले हैं पाकिस्तान के साथ, तो ये जो गंग-हू पॉलिसी है इट पेज ऑफ इन इलेक्शंस इन इंडिया। 65 की लड़ाई में आप अक्सर सुनते हैं कि दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। मेरा सवाल यही होता है कि अचानक कैसे हमला कर दिया? रियासत पाकिस्तान कहाँ सो रही थी? आपको क्यों नहीं मालूम था कि दुश्मन हमला करेगा? राइट सर, इंडिया हमेशा से ये कहता रहा है कि ये मेरा बायलैटरल हमारा मामला है और इसमें हम किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अमेरिका को भी वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा, ये उनका अब तक का स्टांस। अगर हम मोदी साहब का बाकी नतीजा जो है देखें, उनका कॉन्डक्ट, तो हमें नजर आएगा कि वो एक टोटल और जो है एक डिक्टेटर बन चुके हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल मैंने मुशाहिद साहब से भी किया था कि क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक प्रॉब्लम है लीगल, और वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट है उसके तहत वो ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी ममालिक अपना डिस्प्यूट लेके जाएंगे वो उसके आगे सरेंडर होंगे, सबमिट करेंगे कि जो फैसला वो देगी अदालत उसको वो तस्लीम करेंगे। तस्लीम करने से पहले आपको ये जाके कहना पड़ता है कि हाँ हम आपकी जुरिसडिक्शन मानते हैं। अगर एक मुल्क भी कहे कि मैं नहीं मानता, मसलन पाकिस्तान जाता है लेकिन इंडिया कहता है कि मैं इस मामले में इनको नहीं ड्रैग करना। अब यासीन मलिक समेत 40 कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है और उनकी वहां पे बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये मामला हम कहाँ लेके जाएं? देखें, ये मामला जो है इसके कुछ पहलू हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स, उनमें एक ICCPR है, एक कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है। अच्छा, फिर कश्मीर में बहुत सी इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, वो कन्वेंशंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उनकी अपनी यूनाइटेड नेशंस की अपनी कमिटीज़ हैं जिनमें आप जा सकते हैं। फिर UN रिपोर्टर जो है उसके लिए कहा जा सकता है UN से कि वो अपॉइंट किया जाए स्पेशली ऑन कश्मीर, कि वो आए और कश्मीर के मामले को देखे और इसको प्रोब करे। बेशक इंडिया उसको इजाज़त नहीं देगा और ये करेगा, लेकिन एटलीस्ट इंडिया की पोजीशन ख़राब होगी इसकी वजह से। अपना वहाँ से मैंने तो कहा है इसराइल जो है उसका कोई एक्ट जो है वो ना फलस्तीनियों के हक में है ना मुसलमानों के हक में है। रिएक्शन को एक्शन में बदल देना। अभी परसों मैंने सुना, आखिरी बात अगर आप इजाजत देंगी, परसों मैंने सुना है कि जो नेतन्याहू साहब हैं उनकी नापाक जबान से ईरान के साथ पाकिस्तान का नाम भी निकला कि ये पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर्स है और इनको हमें देखना है। इसराइल ने तो पहले आपको खुले लफ्जों में कह दिया हुआ है कि यू डेयर नॉट टच अस, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 3.5 मिनट। साहब के यू डिक्लेयर अ डिप्लोमेटिक इमरजेंसी। अच्छा, हम फजूलियात में वक्त जाया ना करें, ठक 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 4-5 पॉइंट्स ले ले, फोकस करें, उसमें लॉबिंग हो,
वेदर वाशिंगटन डीसी, ब्रसल्स, P5 कैपिटल्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ कश्मीर से नहीं या पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात से नहीं, इसका ताल्लुक इलाकाई अमन और सलामती से भी है। ठीक है, जैसे हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो सैफ साहब भी कह रहे थे, हमारा सबसे बड़ा लेवरेज क्या है कि जो हमारा एक इलाकाई रोल है वो अब मुतासर हो जाएगा। एक तरफ आप हिंदुस्तान की फौज खड़ी हो रही है, एक तरफ कश्मीर जल रहा है, एक तरफ कश्मीर पर कब्जा हो रहा है, एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और तकसीम की पॉलिसी हो रही है, तो आप किस तरफ कर सकते हैं? तो अमेरिका जो है इस वक्त इंडिया का गॉडफादर है, मिलिटरली और पॉलिटिकली। गॉडफादर को चपेड़े भी मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं, आदि वो चलता रहता है। अच्छा, जरा कुश्ती भी चलती है सारी। प्राइम मिनिस्टर देंगे हर चाय का कप जो है वो जो हम पीते हैं जनाब, वो कर्ज का है। भाई वो कर्ज का जरूर है, आप पीते हैं ना, हम तो नहीं पीते, हम तो आपको पिलाते हैं। आप तो हम पे हर चीज का टैक्स लगाते हैं। ये अवाम जो है ये तो हुकूमत को पाल रही है, ये एलीट को पाल रही है, लेकिन एलीट इन रिटर्न में क्या दे रही है? कभी एलीट आपस में लड़ती रहती है, कभी एलीट खाती है, कभी एलीट के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, कभी एलीट के ऊपर ये केस है कि जी ये इनकॉम्पिटेंस का केस है, और हम अगर आपको इलेक्ट करके भेजते हैं तो आगे फिर वो जो हालात बनते हैं वो अभी ये 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है, उसकी एक सिनेरियो इसका भी बना। सो ये जो क्वेश्चन है एलीट का, ठीक है जी, अब इसको ये चीजों को एड्रेस करना है। हमारे मुआशरे में जो इनइक्वालिटी है, पाकिस्तान का ये कहा जाता है जो रिचेस्ट जो पाकिस्तानी है जो कि 1% है, उनके पास कंट्री की 9% इनकम है। जो वरना आपके हालात ये है कि तकरीबन क्लोज टू 75 बिलियन तो आपने देना है विद इन कपल ईयर्स, 2025 तक आपने देना, वो किस तरह दे पाएंगे आप? टोटल लोन तो आपके तकरीबन $86 बिलियन के करीब है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी के पास रोड मैप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं देखा, किसी के पास नहीं देखा। किसी ने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बच जाएंगे। किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं उनको बुर्कों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा, ये किसी से मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये आवारा लौंडे लपाड़े जो है, ये सारे उर्दू ट्विटर जो है, 1,25,000 तो सुना था ना पीटीआई वालों ने हायर किए, इनको किस तरह रोजगार देना है? ट्विटर के ऊपर ट्विटर रोजगार नहीं है। इनको किसी ने नहीं बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने सिखाई, किसी के मुंह से नहीं सुना मैंने। क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे? हम उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बताती है। पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करता है। पाकिस्तान मेरा सो कॉल्ड वेल विशर होकर अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि मुझे पाकिस्तान से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि कौन कितना स्ट्रांग है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या करे। किसी पैनलिस्ट पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पख्तून में उसने हमारे कितनी इंटरफेरेंस देखी, पीओके में उसने हमारी कितनी इंटरफेरेंस देखी। अभी 2 दिन पहले पीओके में 3 जगह पर इंडियन फ्लैग लगाया गया था, हमने भेजा था क्या फ्लैग? हमने थोड़ी दिया था, उन्होंने खुद से करके लगाया था भाई। तो अगर अब आप सोचिए अगर मैं इन्वॉल्व हो गया होता तो क्या होता? तो क्या कैसा? कहते हैं कि ये बम ही है, एटम बम जो हमने बनाया है, इसी की वजह से शायद मुल्क अब तक इसके मजीद टुकड़े नहीं हुए। क्या ये बात सही है? इस मुल्क की जो हालत है उसकी वजह से है एटम। तो टुकड़े क्या बेटा, मुल्क आधा रह गया है। उस आधे मुल्क को लोग भूल गए, याद भी नहीं, बच्चों को तो पता भी नहीं कि इस पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।